हेलो हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन बुक के साथ। दोस्तों आज की ये बुक समरी आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और फायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं अधिक शक्ति, समृद्धि और आनंद पाना चाहते हैं तो आप मेगा लिविंग बुक के साथ अंतिम तक जरूर जुड़े रहिए। आप अपने जीवन में कहीं अधिक शक्ति, समृद्धि और आनंद के पात्र हैं। आप इसे जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा जी ने 10 से अधिक सालों तक उन लोगों की रणनीतियों का अध्ययन किया जिन्होंने अस्थायी व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक सफलता हासिल की हुई है। पश्चिम में प्रमुख सीईओ, कुलीन एथलीटों और बेतहाशा सफल उद्यमियों से लेकर पूर्व के हिमालयी पहाड़ों में उच्च स्तर पर रहने वाले विद्वान, दार्शनिकों और बुद्धिमान संतों तक उन्होंने चोटी के कलाकारों की भी तलाश की जिन्होंने समृद्धि, जुनून और शांति से भरा जीवन बनाया था। और ये असाधारण पुस्तक उनके रहस्यों को उजागर करती है। तो दोस्तों इस बुक की समरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस रीड बुक चैनल पे मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियली किताबों की समरी हिंदी में आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों के लिए और कौन सी बुक समरी लेकर आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं मेगा लिविंग बुक, जिसका हिंदी में नाम है जियो शान से। दोस्तों एक बार एक आदमी हिमालय पर्वत पे जा रहा और चढ़ाई शुरू करने लगता था क्योंकि हिमालय पर्वत की चोटी पर जाना उसका सपना था। जब वो चढ़ाई शुरू करता है तो कुछ ही दूर जा पाता है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है क्योंकि इतना चलने के बाद भी हिमालय उसकी पहुंच से काफी दूर था। पर वो फिर भी उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। काफी कोशिश करने के बाद जब उसकी विल पावर जवाब देने लगती है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो वह काफी निराश हो जाता है और वापस लौटने की सोचता है। जब वो व्यक्ति वापस लौटने लगता है तब रास्ते में उसकी नजर एक बुढ़े आदमी की ओर पड़ती है जो देखने में उसको काफी इंटेलिजेंट लगता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपना दुखी मन लेकर उस बुढ़े आदमी के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि बाबा, मैं इस हिमालय की चोटी पे पहुंचना चाहता हूँ और ये मेरा सपना है, पर हिमालय पर्वत पर चढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ली पर मैं नहीं चढ़ पाया। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज मेरी मदद जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं हिमालय की चोटी पे कैसे पहुंच सकता हूँ। उस हारे हुए व्यक्ति की बात सुनने के बाद वो बुढ़ा आदमी कहता है कि देखो, जिस सोच के साथ तुम वहां पर जा रहे हो उस सोच के साथ तुम हिमालय की चोटी पर तो क्या, तुम हिमालय के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे यह बार बार कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है और तुम थक चुके हो, जबकि असल में तुमको ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है यह सोचने के बजाय तुम्हें अपना सारा ध्यान अपने अगले कदम पे केंद्रित करना चाहिए। बुढ़े आदमी की बात सुनकर उस व्यक्ति को यह रियलाइज होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था। इसके बाद फिर से वो जोश के साथ हिमालय की चोटी पे चढ़ने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ अपने अगले स्टेप के बारे में ही सोचता है। एक एक कदम पर ध्यान देने की वजह से वो आदमी बिना ज्यादा थके कब हिमालय की चोटी पे पहुंच जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही हम सभी का भी कोई ना कोई सपना या लक्ष्य जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें उस तरह की जिंदगी जीने को मिले जैसी हम चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर लाइफ को पाने के चक्कर में जितना हमें हार्ड वर्क करना चाहिए उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर ही हम चीजों को कर देते हैं और उसके बाद हम लाइफ टाइम ऐसे ही अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं या फिर हम अपनी हर फेलियर का इल्जाम दूसरों पे लगाने लगते हैं, जबकि अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है। इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा ने अपनी मेगा लिविंग बुक में कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिन्हें 30 दिन तक फॉलो करके आप अपनी असली पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप भी उस आदमी की तरह अपने गोल के बारे में सोचे बिना सिर्फ अगले स्टेप को लेकर ही अपनी मन चाही डेडिकेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इस मेगा लिविंग बुक समरी के साथ यानी हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपको आपके भविष्य को सही दिशा देने में आपकी बहुत सहायता करेगी।
तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। अमेजोन कंपनी को दुनिया का हर कोई आदमी जानता है, क्योंकि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के मामले में ये कंपनी टॉप पे खड़ी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, तब उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाना था, पर उनका मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। फिर जब जेफ बेजोस जी को लगा कि ऑडियो कुछ ज्यादा ही हो गई है, तब उन्होंने साल 2007 में अमेजोन किंडल को शुरू करा, ताकि जो लोग अपने साथ किताबों को लेकर नहीं जा सकते हैं वे लोग सिर्फ। और फिर किंडल के हिट हो जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे और अलग तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी में ऐड करते चले गए, और आज इस कंपनी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। दुनिया के हर कामयाब इंसान का कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट जरूर होता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का मिशन स्टेटमेंट लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना था, और बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट था घर घर में कंप्यूटर को पहुंचाना, और एलोन मस्क का मिशन स्टेटमेंट था स्पेस में जाने वाले रॉकेट का दोबारा इस्तेमाल में लाना। बेसिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है वैल्यू या कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को देना चाहते हो, यानी कि आपका कोई ऐसा काम जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। हर इंसान के पास उसका मिशन स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है तो आपका हाल उसी ड्राइवर की तरह हो जाएगा जो बिना किसी डेडिकेशन के बस चलाता जाता है, जिससे एक टाइम ऐसा आता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है और वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। इसीलिए लेखक रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि अपने भविष्य को सही दिशा देने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का एक मिशन स्टेटमेंट आखिर कैसे बनाना चाहिए, तो आप सीधे वो चीजें लिख लो जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हो और जिससे उनको कुछ फायदा मिल सके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप अपने मिशन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सिर्फ 30 दिन ही देने हैं, और इसी द्वारा आप खुद में देखेंगे कि आपकी सोच में काफी बदलाव आ चुका है। लिमिटलेस लिविंग। फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने शुरू में ही अपने ट्रेनर से कहा था कि मैं आगे चलकर जरूर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, और उस टाइम में वो बहुत ज्यादा पतले हुआ करते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी कि वो मसल बिल्डिंग को अफोर्ड कर पाए। आर्नोल्ड की ये बात सुनकर जिम ट्रेनर कहते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग इन सब की जरूरत पड़ती है। मेरी मानो तो तुम इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। लेकिन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने तब तक उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और उनके पास जितने भी पैसे मौजूद थे उन पैसों से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर। और आज सभी जानते हैं कि आर्नोल्ड आज किस लेवल पर है। वो आज मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, उसके साथ साथ वो एक एक्टर और अमेरिका देश के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये सब संभव हो पाया क्योंकि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ऐसे लोगों में से थे जो कि दूसरों के एडवाइजरी पर चलते थे। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते गए, जैसे डेविड गोगिन जी ने अपने लाइफ में किया था। इसी तरह हमारे आसपास कई लोग हैं जो हम पे लिमिट लगाते रहते हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे हमारा ज्यादातर टाइम हमारा माइंड खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हैं। यही अगर आप अपने पोटेंशियल पर मार्क लगा देते हैं और अपनी लिमिट्स में रहकर शुरू करते हैं, जो फिर से हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई सपना है जो आपको लगता है कि आप उसे मेहनत करके अचीव कर सकते हैं, तो उस सपने पे आप कोई लिमिटेशन मत लगाओ और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, या कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे, या मुझे खुद ही कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। दोस्तों, सिर्फ 30 दिनों तक ऐसी जिंदगी को जी कर देखो, उसके बाद आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। मेक अ जर्नल।
स्टडी रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग हर रोज जर्नल लिखना पसंद करते हैं उन लोगों की लाइफ बेहतर होती है। रोज जर्नल लिखने से उनको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जर्नलिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए अगले 30 दिनों तक आपको एक पेपर और एक पेन लेना है और जो भी आपने गोल सेट किए हुए हैं डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आपका गोल क्या है, आप उस गोल को कितना अचीव कर चुके हैं और उस गोल की वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशन को ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। हमारे माइंड का फोकस दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। लोग सिर्फ मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए बुरा है, जो और कुछ नहीं बल्कि इस बात का साइन है कि हमारा कनेक्शन लेवल दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये चीज भविष्य में नाकाम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। क्योंकि कम एकाग्रता शक्ति होने की वजह से आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे और आप डाइवर्ट हो जाओगे। इसीलिए अगले 30 दिनों के लिए अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको आपके माइंड से फोकस कराना होगा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और ऐसा करने के लिए हमें लेखक 2 तरीके से सजेस्ट करते हैं और वो 2 तरीके ये हैं। पहला तरीका ये है कि जब आप रात को सोने के लिए बेड पर लेट जाओ तब अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आना और देखना कि आप कितनी देर तक कर पा रहे हो। इससे आपको पहले ही बार में यह अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आपकी एकाग्रता की लेवल क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी मनपसंद किताब को पढ़ सकते हो। यह भी अपने एकाग्रता शक्ति के बारे में जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों ही चीजों में जब आपका कनेक्शन ब्रेक होने लगे तब आप उस पर फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में आपको एक नॉर्मल सा काम लग रहा होगा ना, लेकिन ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, इसे आप एटलीस्ट 30 दिनों तक करने की कोशिश जरूर कीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव आना तय है। ये सब बातें मैंने रॉबिन शर्मा जी की बेस्ट सेलर जियो शान से किताब में से बताई हुई है। इन बुक ने मुझे पर्सनली मेरी सेल्फ ग्रो में काफी हेल्प की है। तो दोस्तों, ये थी मेगा लिविंग बुक की समरी। आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।